अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार में व्याप्त चराचर जगत के स्वामी, सबके हृदय में वास करने वाले उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो प्रसंग मैंने चालू किया था उसी को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। आपकी जिंदगी में कैसे सफलता मिले, इसी पर चर्चा मैं कर रहा हूं। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ 3 in 1 तीनों कैसे सफल हो। पहले हम लोग पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। पर्सनल लाइफ मीन्स कि आपका केवल आपकी मैं बात कर रहा हूं, और इसको जानने के बाद आपके उस प्रोफेशनल लाइफ भी सही हो जाएगा और आपकी सोशल लाइफ भी सही हो जाएगी। पर्सनल लाइफ का मतलब है आपकी अंदर की स्थिति, जिसकी मैंने चर्चा पिछले प्रसंग में की थी कि आपका अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, जिसकी जब प्रभु राम प्रभु कृष्ण आए, जो उन्होंने कहा था चिदानंद देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपका भी एक चिदानंद देह, मन उस देह से आपको अलग करके रखा होगा। एक छोटी सी हम जो आप डे टू डे लाइफ में अपने जिंदगी जीते हैं, उस छोटी सी एक उदाहरण के साथ मैं इसको साबित करना चाहता हूं। आपने कोई संकल्प लिया कि मुझे पढ़ना है या जॉब हमको मिलना चाहिए, उस जॉब के लिए आपने संकल्प लिया। जब आपको जॉब मिला, आप सोचो हुआ क्या। आपने एक संकल्प की पूर्ति की और क्षण भर में ही वो जैसे संकल्प हुआ, आप एक आनंद का अनुभव किए। वह क्षण, वो पल याद कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे संकल्प आप सबने लिया होगा, लेकिन वो क्षण जो आनंद मिला, क्या वो आनंद बाहर से मिला? आपको देखने में बाहर लग रहा हो, लेकिन आपके अंदर ही जैसे संकल्प खत्म हुआ, आपकी इच्छा खत्म हुई, आप एक आनंद की स्थिति में आ गए। इसका मतलब यह है कि मन हमको आनंद की स्थिति में नहीं रहने दे रहा। मन कुछ न कुछ संकल्प लेके हमको उस स्थिति से चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, जो विगत विकार में फंस के हम लोग आनंद से वंचित हो जाते हैं। मन हम लोग को उस आनंद में शरीर के पास रहने नहीं देता। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, न कुछ सोचता है न इच्छा करता है, तो ब्रह्म में ही रहता है। वह देह जो आपकी है, उस देह से आप अलग हो। इसी को भगवान शिव जी ने बोला, ईश्वर हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट होने, अभी आप मन की इच्छा से प्रेम कर रहे हैं। इस इच्छा के प्रेम से जिस दिन प्रभु से प्रेम हो गया, जो सर्वत्र है, सब में है, आप उनकी शक्ति से शक्तिवान है, आप उनकी ही परम चेतना में हैं, उन्हीं के कृपा से आपको मनुष्य शरीर मिला, उन्हीं कृपा से आप कर रहे हैं कुछ, और ये लिमिटेड टाइम के लिए मनुष्य शरीर मिला। अगर आपका पर्सनल, इसमें कोई साथ नहीं देगा। बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में लिखे हुए हैं। इसलिए आपका पर्सनल लाइफ केवल पर्सनल, केवल आपका है। इस संकल्प विकल्प में फंस करके आज आपका, आज अगर सही नहीं और आज आनंद में नहीं हो, आप सोचते हैं कल आनंद हो जाएगा। कल तो फिर वही स्थिति होने वाली है। कल दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, फिर हम वही आनंद की स्थिति से वंचित रह गए। आप ही के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं।
आनंद में वो बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आ, मेरी बात मान, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम उनकी बात सुनने के बजाय मन के चंगुल में फंस करके अपना पर्सनल लाइफ भक्ति छोड़ देते। यही भक्ति है, इसी को हनुमान जी ने बोला है, कहा हनुमान तब विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन नहीं होई। यही सबसे बड़ी विपत्ति है, जब प्रभु का भजन और स्मरण नहीं हो। इसलिए उस विपत्ति से हम कैसे अपने आप को अलग करके रखें, आनंद में रहें। आपका उनका सुमिरन, उनका स्मरण, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप केवल आनंद में ही है, आपका एक आनंदमय शरीर है, उसमें हमको रहना है। और जब यही भक्ति है, और भक्ति ही शक्ति है। दूसरा चीज की पर्सनल लाइफ, जो भगवान शंकर ने प्रेम बोला है, उस प्रेम को कैसे हम प्राप्त करें। आपको जो काम परमात्मा ने दिया है, उस काम को अगर हम करते हैं तो हम उस प्रेम की स्थिति में रहते हैं। कैसे उस स्थिति में हम रहें, जरा ये आपको समझना है। प्रेम जो है, उस काम, अगर कोई काम एक संकल्प लिया, उसके लिए पूर्ण समर्पण हो जाए आपका, वही सबसे बड़ा भक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापे विमोक्ष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को परित्याग करके जब प्रभु के शरण में रहना, ये ही बड़ा भक्ति है। और जो काम संकल्प लिया, वो प्रभु के कृपा से, अगर उसमें पूरी चेतना आपकी लग गई, कोई भी काम होगा, वो 100% सफलता आपको दिला के रहेगी। मुझे भी दिलाई, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं। कोई काम हो, लेकिन उसी पर पूरा फोकस होना चाहिए। वह काम ही आपका मने जीवन मरण, ऐसी स्थिति में उस काम को प्रेम करना चाहिए। तो आपका प्रोफेशनल लाइफ, जिस काम में, जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, अगर उसमें केवल आपका मन लग गया, जो भी सफल हुआ, इसका मतलब उसका एकाग्र चित्त उस काम में लगा हुआ है, मन एकाग्र है उस काम में, तो सारे चीज आपके अंदर है, उसे शक्ति मिलेगी, वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। तो ये प्रोफेशनल लाइफ में, जिस क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हो आप, कहीं जॉब कर रहे हो, अगर पूर्ण रूप से समर्पित होकर जब आप काम करेंगे, तो सफलता आपको 100% मिलेगी। पर्सनल लाइफ भी सही हो, प्रोफेशनल लाइफ भी सही हो, तब सोशल लाइफ में हम केवल 4-5 आदमी का परिवार समझते हैं। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम विश्व जागृति मिशन रखा है। 4-5 आदमी का केवल परिवार आपका है, कोई दिक्कत नहीं। आपने पुरुषार्थ किया, आपने कोई काम किया, उससे आपको धन अर्जित हुआ, उस धन से अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, वो भी परमात्मा का ही एक ही चेतना है, तो सब है। लेकिन 4 आदमी के जब विश्व ही आपका परिवार है, ऐसा मान के करेंगे आप। अगर ये पैसा देने से कोई आदमी का सेवा नहीं हो जाता है। पैसे से क्या होगा, आपके पास जो गुण है, आप अगर बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करते हैं, और 10 आदमी को कैसे बिजनेसमैन हम बनाएं। आप कोई चीज जानते हैं, एक आदमी मोटरसाइकिल चलाने जानता, आप कार चलाने सिखा दीजिए, तो उसके पास 2 गुण हो गए। पैसा देने से तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो सोशल लाइफ भी आपकी सही हो, आप जो जानते हो वो दूसरे को हम बताएं, दूसरे को आगे बढ़ाएं, यही सच्चा सोशल लाइफ आपका सेवा हो गया। तो आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ तीनों सही हो, इसके लिए ही भक्ति है। और यही असली भगवान राम, भगवान कृष्ण की सेवा हो गई है। उनकी बात मानना ही, वो आज भी है, उनकी बात मानना ही सही में सेवा है। और देशभक्ति भी है, उस तिरंगे का भी सम्मान है जिस तिरंगे में आपकी
सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सही करेंगे तो तिरंगे का भी सम्मान हो जाएगा। ये भारत देश विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु ही बनेगा। हम सब मिलकर के अगर वो पुरुषार्थ करेंगे तो आने वाला समय में आप देखेंगे कि विश्व गुरु भारत बन गया है। सभी सफल होंगे, ऐश्वर्य से युक्त हो जाएगा। इसीलिए मैंने पर्सनल लाइफ, सन्यासी का लाइफ, आपके मन में भगवान ही है, वो आनंदमय स्थिति, भगवान और आप में कोई अंतर नहीं है। वो सन्यासी की जिंदगी, कोई इच्छा नहीं है तो आप सन्यासी है। ये पर्सनल लाइफ आपके सन्यासी की होना चाहिए, अंदर में आपकी। प्रोफेशनल लाइफ ही सैनिक, युद्ध हर समय हो रहा है, युद्ध की स्थिति में आप हमेशा रहेंगे। कैसे जिस कला को, जिस क्षेत्र को हम जानना चाहते हैं उसमें पूर्ण होकर के, पूर्ण समर्पित होकर काम करें। ये आपका एक सफल सैनिक का काम हो जाएगा। और एक सफल संसारी, पूरा संसार विश्व प्रभु का है, वसुदेव कुटुंबकम, ये ज्ञान केवल भारत ने दिया है। इतने ऋषि मुनि संत महात्माओं ने जिस पर रिसर्च करके और खुद भगवान आकर के, परम चेतना आकर के हम लोग को बता गए, उस धरती का सम्मान तभी होगा, उन सभी संत महात्माओं, ऋषि मुनि, भगवान का सम्मान तभी होगा जब हम तीनों एक अच्छे सैनिक बने, एक अच्छा सन्यासी बने और एक सफल संसारी बने। सफल संसारी, सफल सन्यासी, सफल योद्धा, सैनिक, सफल योद्धा। और 3 in 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ तीनों सफल हो जाएगी। और यह सच्चा देशभक्ति होगी, ये तिरंगे का सच्चा सम्मान होगा, सच्चा सम्मान होगा हमारे तिरंगे का, ये विश्व का, और विश्व का भी कल्याण इसी से होगा। आप सबके जिंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ भी सही हो। चिदानंद में देह तुम्हारी, जानत विगत विकार अधिकारी। आपको मनुष्य शरीर मिला है, चिदानंद में देह है, उस देह को आप जानिए, अपना उस स्वरूप में जानिए जिस स्वरूप में भगवान शंकर जी बोलते हैं, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि, जब वहां पर आप चले जाएंगे तो अखंड समाधि में रहेंगे। लेकिन हम लोग संपूर्ण लाइफ कैसे जिए, कैसे देश की सेवा है, कैसे भगवान की सेवा है, यही भगवान की सेवा हो गई। आप सोशल लाइफ में किसी को कुछ भी ज्ञान दे, जो आप जानते हो देना, ये सोशल लाइफ हो गया आपका, सफल सोशल लाइफ सेवा हो गई। अपना पर्सनल लाइफ भी मेरा सुधर गया, क्योंकि आपके लिए मनुष्य का शरीर मिला है केवल और केवल सत्य को जानने के लिए। मन को पवित्र अपने शक्ति से नहीं होगा, ये मन अपने आप को नहीं जानना चाहता है, तो फिर मन को, भगवान गीता में बोले हैं, मन इंद्रियाना मनस्मि, मन में ही हूं। तो हरि मेरा करता हूं, हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया, हरि को दे दिए। आपसे तो संभलेगा नहीं, पवित्र नहीं होगा तो आनंद की स्थिति में रहेगा नहीं सब हर समय, तो हरि को ही दे दीजिए। हरि मेरा करता, चराचर जगत के आप करता हो प्रभु, और मेरे से मन कंट्रोल नहीं है। आपने गीता में बोला कि इंद्रिया नाम मन अस्मि, मन में ही हूं, तो मैं मन आपको दे दिया। हरि मेरा करता हूं, हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। आपका पर्सनल लाइफ अगर सही हो गया, इस पर्सनल लाइफ में कोई किसी के साथ नहीं देने वाला है। इसकी बहुत बार संतों ने, शास्त्रों में इसकी वर्णन किया है। केवल आप पर्सनली आप जाएंगे, आज आपका सही नहीं, आप आनंद में नहीं है, कल आपका कैसे सही होगा? आप जरा सोचिए, कैसे पर्सनल लाइफ, कैसे आनंद में स्थिति में हमेशा नहीं। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। आप सबका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ तीनों सही हो, असली देशभक्ति हो, देश की सेवा हो, इस तिरंगे का सम्मान हो, आप सब सफल हो अपनी जिंदगी में। इसकी चर्चा, शेष चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।